दिल्ली की एक आम सी लगने वाली शाम अचानक एक ऐसे दर्द में बदल गई जिसकी गूंज सैकड़ों किलोमीटर दूर यूपी के शामली तक सुनाई देने लगी। 10 नवंबर की शाम हुए धमाके ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। 22 साल के नुमान की मौत हो गई और उसका भाई अमन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। शामली जिले के झिंझाना कस्बे का ये परिवार कभी सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली का एक छोटा सा सफर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। नुमान एक कॉस्मेटिक दुकान चलाता था, घर की जिम्मेवारियां संभालने वाला हंसता खेलता मेहनती लड़का। 10 नवंबर की शाम वो अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने दिल्ली गया था। उसके साथ उसका भाई अमन भी था। परिजनों ने बताया कि दोनों ने गाड़ी पार की, कुछ सामान कार में ही रह गया था। नुमान जैसे ही सड़क पार करके कार की तरफ लौट रहा था तभी धमाका हो गया। एक पल में सब कुछ खत्म। नुमान वहीं मौके पर गिर पड़ा, उसकी मौत हो चुकी थी। अमन बुरी तरह से घायल हो गया, अब दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत गंभीर है और परिवार हर पल उसकी जिंदगी की दुआ कर रहा है। धमाके की खबर झिंझाना पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। माँ, पिता, भाई, बहन, किसी के पास शब्द नहीं है, सिर्फ रोने की आवाजें, सिर्फ टूटते सिसकते दिल और एक ही सवाल, हमारा नुमान किसकी गलती में चला गया। नुमान के मौसा दिलशाद अंसारी की आंखें नम हैं, आवाज भर्रा जाती है। वो बताते हैं कि दोनों भाई दिल्ली कॉस्मेटिक का सामान लेने गए थे। कुछ सामान गाड़ी में रह गया था, उसी को लेने वापस लौट रहे थे, तभी बम ब्लास्ट हो गया। नुमान की मौके पर ही मौत हो गई। अमन गंभीर रूप से घायल है। फिर वो सरकार से गुहार लगाते हैं कि जिसने ब्लास्ट किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। सजा भी ऐसी कि लोगों के दिल दहल जाएं और सरकार हमारे परिवार की मदद करे। इनकी दुकान है रेडीमेड की, और जो है फिर सोमवार को सामान लेने जाते हैं। कॉस्मेटिक की दुकान है दिल्ली इनकी, तो सोमवार को सामान लेने जावे हैं। वहाँ से सामान की खरीदारी कर रहे थे और पूरा सामान ले लिया इन्होंने। एक थैली रह गई इनके सामान के, कुछ सामान रह गया बाकी। वो जो लेने गए उसमें बम ब्लास्ट में आ गए हैं। तो फिर इन्हें रात 11 बजे फ़ोन किया घर वालों ने, तो किसी पुलिस वाले ने उठा, उन्हें बतला कि भाई इस तरह हादसा हो गया, आप यहाँ पे आ जाओ। तो इस तरीके से वो माजरा बना जी। तो कौन जैसे कब गए थे और कब सूचना मिली, पूरा विस्तार से मामला बताओ। कल के जा रहे थे, तो नाम लेके बताओ। भाई नुमान कल के जा रहे थे जी सोमवार से, और जो है रात इन्होंने कल सामान खरीदा और जो है फिर 11 बजे तक के घर वालों ने इंतज़ार करा इनका। फिर फ़ोन किया और जो है फिर पुलिस वाले ने इनका फ़ोन उठाया, तो उन्होंने कहा आप यहीं पर आ जाओ, जब पता लग जाएगा क्या इनका बम ब्लास्ट में हिसाब बन गया, मौत होगी। अमन गंभीर रूप से घायल है जी। हो तो अब सरकार से क्या चाहते हो आप? जिन्होंने बम ब्लास्ट किया उन्हें केडी से केडी सजा मिले और इन्हें कुछ मुआवजा मिले। गरीब आदमी है भी बेचारा। झिंझाना के पूर्व अध्यक्ष नौशाद भी दर्द छुपा नहीं सके। उन्होंने सरकार से मांग की कि जो लोग इस ब्लास्ट के पीछे हैं उन्हें फांसी तक की सजा दी जाए और परिवार को आर्थिक मदद। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है हमारे लिए, हमारे कस्बे वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है। और मैं आपको बता दूं कि नुमान अपनी कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था मेन बाजार झिंझाना में। कल ही अपनी ख़रीदारी करने के लिए गया था और इसके साथ में इसका एक चचाजाद भाई था अमन अंसारी, जो कैराना का रहने वाला है, उसको साथ में लेकर गया था ये। और जैसे ही वहाँ पहुँचे, सामान की इन्होंने ख़रीदारी कर ली। शाम के टाइम ख़रीदारी करके वापस आ रहे थे तो कुछ सामान इनका रह गया था, तो उसको उठाने के लिए गए थे। रास्ते में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने के बाद फिर इनके घर वालों को किसी माध्यम से सूचना मिली। हमें तो सुबह ही सूचना मिली है। सुबह जैसे ही सूचना मिली हम लोग सब यहाँ दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए आए। और हम तो आप लोगों से मैं बता दूं आप लोगों को कि नौमान और फरमान दो भाई हैं इमरान अंसारी के। फरमान अंसारी 7-8 माह से किडनी से पीड़ित है, जिसकी हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस होती है। इमरान अंसारी बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं और नौमान अंसारी इनके गुजर बसर का सहारा था और वो इसी के माध्यम से गुजर बसर चलती थी। तो मैं तो सबसे पहले तो आप लोगों से यही अपील करूंगा कि जिसने भी ये घटना की है, वो भले ही कोई भी है, उनको सख्त से सज़ा मिले और फांसी की, मेरे हिसाब से तो कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और उसके बाद सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश और अपील करूंगा कि इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाने की कृपा करें। अमन जो घायल हुआ, ये क्या लगता था? अमन इसका चचेरा भाई है, ताया का लड़का है इसके। ये
ये आपस में रिलेशन है इनका, तो इसके साथ में नोमान ले गया था इसको अपने साथ, क्योंकि नोमान अकेला है, ये कैराना का है। तो कितने लोग गए थे ये 3 लोग गए थे। एक गाड़ी थी, हमारे यहीं का ड्राइवर है विरासत सन ऑफ लियाकत खां, उसकी गाड़ी लेके किराए पे हफ्ते में जाते थे। ये लोग 2-3 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई चलो सामान की खरीदारी कर लाएं, कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है, तो उसी खरीदारी के पर्पज से ये लोग गए थे। अब ये इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इतनी बड़ी दुख की घड़ी को सहन करने की इनके घर वालों को शक्ति दे और इनको सब्र जमील अता। अच्छा ये बता दें, सामान लेने गए थे, सामान लेकर वापस आ रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे, अब सामान रख के फिर कुछ सामान रह गया था, वो वापस लेने के लिए गए थे दोनों लोग, ये कुछ सामान भूल गए थे, तो रास्ते में घटना हो गई। झंझाना की गलियों में आज शोक है। सब उसी नुमान को याद कर रहे हैं जो मुस्कुराकर दुकान खोलता था, जो मेहनत से परिवार का सहारा बना था। पर अब सिर्फ तस्वीरें हैं, यादें हैं और उसके छोटे से कमरे में पसरा सन्नाटा। अमन अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा है और गांव दुआओं में डूबा है। दिल्ली का धमाका अब सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं, बल्कि एक घर का टूटा सपना है। एक माँ का छूट गया बेटा है और एक भाई जो अस्पताल में अपनी आखिरी शक्ति से जिंदगी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। परिवार की एक ही मांग है कि जिसने किया उसे ऐसी सजा मिले कि कोई दोबारा मासूमों की जिंदगी ना उजाड़ सके। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक। मुख्तार अंसारी ये नहीं समझ सके कि कोई षड्यंत्र है। उन्होंने 8 फोर्स के जवानों को, फोर्स है वो, फोर्स के असलहे है वो, एक सिंगल भी कोई असला मुख्तार के पास नहीं था। कृष्ण राय की हत्या का मामला है, मुकदमा हुआ है। मुख्तार अंसारी जिस डेट में घटना है उस दिन जेल में है। मुख्तार अंसारी के LMG के बरामदगी की बात थी, गलत, झूठ, 1000% झूठ। योगी जी को आजमगढ़ में घेरा गया था, मुख्तार घेरवाए थे, मुख्तार से कहीं भेंटे नहीं थी। अब ये चुनाव में 5 मीटिंग किए थे योगी जी, अब 5 क्षेत्रवा में हरा दिया है। आप क्या समझते हैं नतमस्तक हूँ? तो इस गलतफहमी में कोई मत रहे, नतमस्तक नहीं। मुख्तार अंसारी ये नहीं समझ सके कि कोई षड्यंत्र है। उन्होंने 8 फोर्स के जवानों को, फोर्स है वो, फोर्स के असलहे है वो, एक सिंगल भी कोई असला मुख्तार के पास नहीं था। कृष्ण राय की हत्या का मामला है, मुकदमा हुआ है। मुख्तार अंसारी जिस डेट में घटना है उस दिन जेल में है। मुख्तार अंसारी के LMG के बरामदगी की बात थी, गलत, झूठ, 1000% झूठ। योगी जी को आजमगढ़ में घेरा गया था, मुख्तार घेरवाए थे, मुख्तार से कहीं भेंटे नहीं थी। अब ये चुनाव में 5 मीटिंग किए थे योगी जी, अब 5 क्षेत्रवा में हरा दिया है। आप क्या समझते हैं नतमस्तक हूँ? तो इस गलतफहमी में कोई मत रहे, नतमस्तक नहीं।